हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में मात्र आपका 2 दिन बचा है। आज 15 फरवरी हो गया, 2 दिन के बाद 17 फरवरी और वहां पर पहला एग्जाम आपका मैथ्स होगा। और हमें पता है बहुत बच्चे इसको लेकर के टेंस होंगे कि किस तरह से लास्ट मोमेंट में हम रिवाइज करें, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे कि आपका मार्क्स बेहतर आए। तो इसी को लेकर के लास्ट 2 दिन का स्ट्रेटेजी हम आपको बताने वाले हैं। अगर ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो 90+ आ सकता है आउट ऑफ 100। समझ आ रहा है? तो क्योंकि हम जानते हैं स्मार्ट वर्क इज फार बेटर देन हार्ड वर्क। अगर हम हार्ड वर्क के साथ स्मार्टनेस को मिक्स कर देंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत इफेक्टिवली हाई रहेगा एज कॉम्पेयर टू हार्ड वर्क। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना और जितना मैं बता रहा हूं वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर फॉलो करोगे तो एग्जाम के बाद आप नीचे जरूर कमेंट करना कि सर आपका जो स्ट्रेटेजी लास्ट 2 डे का था हमने फॉलो किया और हमें इस तरह का रिजल्ट मिला है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहला कि आपको यह जानना जरूरी है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है और इस समय आपको किस चैप्टर पे ज्यादा वेटेज देना है और किस तरह से वेटेज देना है ना। तो यहां पर आप देखोगे बच्चा कि देखो नंबर सिस्टम में जो वेटेज है 6 मार्क्स का, नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अलजेब्रा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री से 12, मेंसुरेशन से 10 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11। तो टोटल ये हमने सेग्रीगेशन करके आपको दिखा दिया कि किस चैप्टर का वेटेज क्या है बोर्ड एग्जाम में आपके लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल आता है बच्चा कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे जिससे कि हमको ये 2 दिन बहुत इफेक्टिवली यूज होगा। तो हम प्रायोरिटी एक सेट करेंगे कि किस चैप्टर, अभी इस समय हमें सबसे ज्यादा फोकस कौन से चैप्टर पे और किस किस चैप्टर पे करना है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी वाइज जिसका हाई वेटेज है, जिसमें आपको ज्यादा समय देना है, वो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स। ये जो 5 चैप्टर है इस पे आप ज्यादा समय दोगे। हाई वेटेज चैप्टर ये है क्योंकि इसमें अगर आप समय नहीं दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसमें समय कैसे दोगे, मान लो ये सबसे आज अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद सबसे पहले एपी का सारा फार्मूला को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करना है, नया कुछ भी कोई भी नया सैंपल पेपर या कुछ भी आप भी सॉल्व नहीं करना आपको। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल्स का जो फॉर्मूला है, जो थ्योरम है उसको प्रैक्टिस करना है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला, सारा आइडेंटिटीज और एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी फॉर्मूला, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का क्वेश्चन और साथ ही साथ अगर आपके पास समय है तो लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे होगे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लोगे। और स्टैटिस्टिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला, इसमें मीन, मोड, मीडियन 3 क्वेश्चंस है, जो एक क्वेश्चन 100% आता है जिससे कि आपको फॉर्मूला बेस्ड है। अगर इसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका वेटेज में दे रखा हूं वो मीडियम प्रायोरिटी है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सर्कल, ये 3 चैप्टर को आपको मीडियम प्रायोरिटी पे रखना है। मतलब कि मीडियम प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि इस पे आपको फोकस करना है, लेकिन ये इसमें थोड़ा कम समय भी दोगे आप तो भी इस चैप्टर से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाई प्रायोरिटी किसमें, उस 5 चैप्टर में जिसमें अभी मैं आपको बताया हूं। और क्विक रिवीजन जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स तो हमने वहां रख दिया है, स्टैटिस्टिक्स चलो वो हाई प्रायोरिटी में रख दिया। प्रोबेबिलिटी ये बहुत इजी चैप्टर में काउंट होता है और इसमें आप जस्ट फॉर्मूला भी देख लोगे तो आपको इसमें ये दोनों चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो अभी मैं प्रायोरिटी सेट किया इसको आप जरूर फॉलो करो। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमें अब किस तरह से क्या करना है, तो रिवाइज चैप्टर वाइज आपको फार्मूला रिवाइज करना है, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, एपी का nth टर्म और सम फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितना भी फार्मूलाज है, स्टैटिस्टिक्स का जितना भी फार्मूला है, सबको आपको एक अपने से मतलब एक बार याद करके फिर कोशिश करो एक अपने से छोटा सा डायरी में या फिर छोटा सा पेज में आप उसको लिख करके रिवाइज करो। हर 2 घंटे पे एक बार जरूर फार्मूला रिवाइज करो, क्योंकि फार्मूला याद होगा तो आधा क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा आपका। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और जितना भी, अगर ये इतना करने के बाद जितना रिपीटेड क्वेश्चंस है
हर चैप्टर से कुछ ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चा, जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसको जरूर से देख लेना है। जैसे चैप्टर 1 से रियल नंबर से आपका प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर को प्राइम नंबर 6⁻n वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस वाला क्वेश्चन है। उसके बाद कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको उसको जरूर से रिवाइज कर लेना है। अगर आप बोलो, आप चाहो, आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं शाम तक एक और वीडियो लेकर के आऊंगा कि हर चैप्टर वाइज दो क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तभी मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के शाम को मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। और उतना कर लोगे रिपीटेड क्वेश्चन तो मोर देन एनफ है। कोई भी क्वेश्चन सब छोड़ के आओगे नहीं, ये गारंटी है ना। तो चलिए, उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के एग्जांपल क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करोगे आप फंस जाओगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बार एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन सबको एग्जांपल से पूछ देता है। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको सेक्शन वाइज सॉल्व करना। और सबसे पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करना है बच्चा? सेक्शन ए, मतलब एमसीक्यू वाला सेगमेंट सॉल्व करना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन डी से शुरू कर दो 5 मार्क्स वाला, नहीं, ऐसा नहीं करना। सेक्शन ए से शुरू करो, डेफिनेटली आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और सबसे गोल्डन टिप्स आज मैं अभी जो देने जा रहा हूं, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हर स्टेप को लिखना है। अगर ऐसा है कि स्टेप आप छोड़ रहे हो, स्टेप वाइज आपको मार्किंग दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। पिछला 8 साल से मैं कॉपी करेक्शन कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम का, तो हम लोग को जो आंसर की आता है उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि भैया स्टेप वाइज आपको मार्किंग करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, आंसर आ गया, आपको मार्क्स मिल गया, ऐसा नहीं है। स्टेप मार्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक स्टेप को आपको लिखना है, और वहां पर क्या कर देना है बच्चा, इस तरह से बॉक्स बना देना है या सर्कल कर देना है, क्या, आंसर में। अच्छा, ग्राफ में स्केल और लेबलिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ जब आप बनाओगे, जो भी ग्राफ रहेगा, तो उसमें लेबलिंग स्केलिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। रफ वर्क मार्जिन में करना है आपको। रफ वर्क जब भी करोगे, ऐसा नहीं कि एकदम आम इमली कुछ भी लिख दिए, आप राइट साइड में ऐसा मार्जिन करके रफ लिख करके और फिर यहाँ रफ करोगे, क्लियर है। और लास्ट 15 मिनट्स जो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, लास्ट 15 मिनट आपको क्वेश्चन टफ लगा है, जिसमें आपको टाइम टेकन लग रहा था, जिसको आपने छोड़ रखा है, या फिर एक बार जरूर क्विक रिवीजन कर लेना। लास्ट 15 मिनट अपने लिए रखना है कि भैया कुछ क्वेश्चन तो नहीं छूटा, कुछ क्वेश्चन छूटा, कुछ रिपीट तो नहीं हुआ, ठीक है। और जो टफ क्वेश्चन था वो लास्ट 15 मिनट के लिए रखना है। और ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो 0 मार्क्स। अगर आप कुछ भी जैसे क्वेश्चंस लिख करके उसका गिवन लिख करके स्टेप 1-2 स्टेप भी आप किए तो उस स्टेप में मार्किंग मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये कंपलसरी है क्वेश्चन छोड़ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो जितना मैंने अभी आपको टिप्स बताया है, इसको जरूर आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो 90+ आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम दिन रात एक करके एकदम टेंशन में रहो आप, ऐसा नहीं करना है। जो स्मार्ट तरीके से 2 दिन में रिवाइज करना है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि टोटल मैथ्स का जितना भी फॉर्मूला है 1-2 पीडीएफ में आपको चाहिए, या फिर चैप्टर वाइज फॉर्मूला अगर चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करो। इसके लिए शाम को वीडियो फिर से मैं लेकर के आऊंगा, अगर आपका कमेंट आएगा तभी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।